हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हिंदी विषय के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस क्लास के पहले पर्यायवाची टॉपिक के लिए 2 क्लासेस पहले से हो चुकी हैं, जिसमें हमने शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को बनाना सीखा था, जिसमें जल शब्द से कमल शब्द और बादल शब्द के जो पर्यायवाची है वो हमने बनाए थे। चलिए आज देखते हैं कि कौन सा ऐसा शब्द है जिससे अन्य शब्द के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सुर यानी देवता, राक्षस और इंद्र, इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं और इनमें यदि कुछ ट्रिक हम लगाएं तो बहुत सारे शब्द हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, देवता को क्या बोलते हैं? सुर। राक्षस को असुर। और देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, है ना। तो यदि हम इसमें ईश शब्द जोड़ दें, क्या ईश, सुर में ईश शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सुरेश। क्या हो जाएगा? सुरेश। तो सुरेश जो होता है वो किसका पर्यायवाची है? सुरेश जो है वो पर्यायवाची है इंद्र का। ठीक है। देव, देवता को और क्या बोला जाता है? देव। राक्षस को बोला जाता है दानव। तो देवताओं के ईश, देवताओं के ईश मतलब देवेश जो होगा वो क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची होगा। ठीक है। अदिति, अदिति के पुत्र होने के कारण जो देवता हैं वो आदित्य कहलाते हैं, है ना। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची है, साथ ही साथ देवता के भी पर्यायवाची है। तो आदित्य, अदिति के पुत्र होने के कारण, अदिति के पुत्र होने के कारण राक्षस जो हैं वो दैत्य कहलाते हैं, दिति के पुत्र। और ये अदिति के पुत्र, 2 बहनें थीं जिनसे क्रमशः देवताओं और राक्षसों का जन्म हुआ। ठीक है। तो आपको याद रखना है, सभी को पता है कि जो देवता है वो राक्षसों के शत्रु और जो राक्षस है वो देवताओं के शत्रु है। शत्रु के लिए एक शब्द जोड़ा जाता है अरि। क्या जोड़ा जाता है? अरि। तो दानवों के यानी राक्षसों के अरि यानी शत्रु होने के कारण देवता क्या कहलाते हैं? असुरारी। असुरारी। देखिए, असुरारी पूछेगा, असुरारी किसका पर्यायवाची है? तो राक्षस का नहीं है, वो किसका है? देवताओं का है। ठीक है ना। क्योंकि असुरों के अरि, असुरों के शत्रु कौन होंगे? देवता होंगे। उसी प्रकार देवताओं के शत्रु कौन होंगे? राक्षस। तो सुर के अरि यानी सुरारी। सुरारी किसका पर्यायवाची है? यदि आपसे पूछेगा तो ध्यान रखेंगे दानवों का। ठीक है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, देवों के अरि होने के कारण देवारी, और दानवों के अरि होने के कारण या राक्षसों के, ठीक है ना, तो दैत्यारी। दैत्यारी। तो ये सब शब्द यदि आपसे पूछे जाएंगे किसके पर्यायवाची तो ध्यान रखेंगे देवताओं और राक्षसों के। उसी प्रकार से ईश शब्द जोड़ देने से इंद्र के जो पर्यायवाची हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। सुरेश हो गया, देवेश हो गया। इसके अलावा अन्य जो पर्यायवाची जो पूछे जाते हैं इंद्र के, वो आपको याद रखना है। शक्र। शक्र किसका पर्यायवाची पूछेगा तो इंद्र याद रखना। पोलोमीपति। पोलोमीपति। ठीक है। पोलोमी के पति होने के कारण, है ना, इंद्र को क्या बोलते हैं? पोलोमीपति। सचिपति। सची के पति होने के कारण इनको बोला जाता है सचिपति। माधव यदि पूछेगा तो माधव किसका पर्यायवाची है? तो भगवान विष्णु का या कृष्ण का लेते हैं। लेकिन मधवा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मधवा, तो मधवा किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखेंगे इंद्र का। इसके अलावा पुरंदर, किलो को तोड़ने वाला, है ना। पुरंदर का मतलब क्या होता है? किलो को तोड़ने वाला। तो वो भी आपको याद रखना है, वो किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। ठीक है ना। तो शक्र, पोलोमीपति, सचिपति, मधवा, पुरंदर, ये सब किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। राक्षसों के अन्य जो पर्यायवाची हैं वो यदि हम देखें तो रात्रि, रात्रि में जगने के कारण, है ना, निशाचर। अब देखिए, ये जो पर्यायवाची हैं जो रात्रि से बनते हैं, क्लियर है। तो पहले रात्रि के पर्यायवाची हम देख लेते हैं। जैसे रात्रि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो निशा, राका, रात्रि को और क्या बोलते हैं? राका। विभा, विभावरी,
निशित, निशित शब्द जो है वो पूछा गया है कि निशित शब्द किस का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखेंगे निशित से आशय क्या है, रात्रि। तो इनमें यदि हम जोड़ दे शब्द एक चर, तो निशाचर मतलब रात्रि को घूमने वाला, चरने वाला, उसको क्या बोलते हैं, निशाचर या राक्षस। तो यहाँ पे रात्रि शब्द से क्या हो जाएगा, राक्षसों के पर्यायवाची हमको प्राप्त हो जाएंगे, निशाचर। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, रजनी, रजनी शब्द भी, रजनी से आशय क्या है, रजनी किसका पर्यायवाची है, तो रात्रि का, तो रजनीचर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। विभाचर, ऐसे कोई भी शब्द हो रहे हैं, रजनीचर, विभाचर, क्योंकि विभाचर, रजनीचर, विभाचर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो राक्षसों के पर्यायवाची, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची मिले तो उल्लू, रात्रि को जागने के कारण इनको उल्लू भी बोला जाता है। यदि पूछा जाएगा उल्लू किसका पर्यायवाची है, तो राक्षसों का। तमचर, अंधेरा, अंधेरे में घूमने वाले, तम यानी अंधेरा, तो ध्यान रखेंगे तमचर से आशय क्या है, राक्षसों से है। उल्लू, डाकू, ठीक है, ये सभी पर्यायवाची हो जाते हैं राक्षस के। सूर्य, देव, आदित्य, असुरारी, दैत्यारी, ये सभी देवताओं के क्या है, पर्यायवाची है। उसी प्रकार सूर्य से बनने वाला सुरेश, देव से बनने वाला शब्द देवेश, शक्र, पुलोमीपति, सचिपति, मध्वा, पुरंदर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के हैं, ध्यान रखना है। अब रात्रि, रात्रि से चंद्रमा के भी क्या होते हैं, पर्यायवाची बनते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें शब्द जोड़ दें, पति, ईश, कर, कांत, कांत से भी आशय क्या है, पति से ही होता है ना, कांत शब्द जो है वो पति का पर्यायवाची है। तो पति, ईश, कर या कांत शब्द जोड़ दे तो चंद्रमा के क्या हो जाते हैं, हमको पर्यायवाची प्राप्त हो जाते हैं। जैसे निशाचर बोलेंगे तो राक्षस, लेकिन निशाकांत, निशापति, है ना, ये सब किसके पर्यायवाची, चंद्रमा के। राकापति, राकापति, राकेश, राकाधन, ईश, राकेश किसका पर्यायवाची पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे चंद्रमा का। सुरेश बोला तो सुरेश किसका है, तो सुरेश है आपका इंद्र का, लेकिन राकेश किसका है, तो राकेश है चंद्रमा का, ध्यान रखेंगे। विभापति, विभाकांत, ठीक है। वैसे ही सेम रजनी से याद रखना, रजनीश, रजनीकांत, रजनीकांत किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, रजनीकांत, है ना। रजनीपति, रजनीपति, रजनीकर, क्या होगा अन्य शब्द, रजनीकर। इसी प्रकार से याद रखना, विभा से विभाकर यदि बोलेगा तो विभाकर, विभाकर शब्द जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रभाकर किसका है, तो प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है। तो विभाकर याद रखना किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची। इसके अलावा अन्य जो पर्यायवाची शब्द जो आते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मयंक, सोम। अब जो सोम शब्द है इससे आशय चंद्रमा से तो है ही, साथ ही साथ शराब, इसको भी सोमरस बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअल में सोमरस शब्द को बिगाड़ दिया गया। सोमरस जो शब्द है, सोमरस जो शब्द है वो देवताओं को अजर अमर करने के लिए दिया जाने वाला एक औषधि स्वरूप है, लेकिन हम वर्तमान में इसको, है ना, बिगाड़ कर क्या बोलते हैं, शराब, है ना। मयंक, सोम, ठीक है। मृगांक, मृगांक शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक, इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो मृग प्लस अंक, है ना। तो चंद्रमा को हम देखते हैं तो उसमें कैसा दिखता है, मृग के जैसा एक चेहरा दिखता है, मतलब चंद्रमा के गोद में कैसा दिखता है, एक मृग दिखता है, हिरण दिखता है। उसी प्रकार से कुछ लोगों को शशांक, शशांक दिखता है ना, उसकी गोद में चंद्रमा, अंक यानी गोद, तो चंद्रमा की गोद में शश दिखता है, शश यानी खरगोश जैसा चेहरा दिखता है। इसीलिए मयंक, सोम, मृगांक, शशांक, चंद्र, ये सब किसके पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना चंद्रमा के हैं। इसके अलावा यदि आपसे
देवताओं के अन्य पर्यायवाची पूछे गए। देवताओं के पर्यायवाची में आपको सूर्य, देव, आदित्य, है ना, असुरारी, दैत्यारी। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए चंद्रमा, रात्रि शब्द से हमने चंद्रमा के पर्यायवाची बनाए, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान शंकर के जो पर्यायवाची हैं वो चंद्रमा से बनते हैं। जैसे मयंक शेखर, जिनके शीश पर क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। सोमेश्वर, जो सोम के मतलब चंद्रमा के ईश्वर हैं। मृगांक शेखर, जिनके चंद्रमा ललाट पर है ना। शशांक शेखर, शशांक शेखर, ठीक है। चंद्रमौली, चंद्र से बनने वाला शब्द क्या है, शंकर जी का पर्यायवाची चंद्रमौली है ना, चंद्रशेखर, ठीक है। इसके अलावा रजनी से बनने वाला रजनीकांत शेखर। तो ये सब जो शब्द हैं वो किसके हैं, शंकर जी के पर्यायवाची जो चंद्रमा से बनता है। तो हमने क्या किया, रात्रि शब्द से चंद्रमा के पर्यायवाची बनाए, ठीक है। चंद्रमा से शंकर जी के पर्यायवाची बनाए। इसके अलावा यदि शंकर जी के अन्य पर्यायवाची में देखें तो काम के अरी, कामदेव के अरी है, इसीलिए कामारी, ठीक है ना। कामारी पूछेगा कामदेव के अरी कौन है, तो भगवान शंकर। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर क्या किया था, कामदेव को नष्ट कर दिया था, इसलिए कामारी पूछेगा किसका है। तो अरि शब्द जो होता है वो शत्रु होता है, तो काम के अरि। काम यानी कामदेव को मनोज भी बोलते हैं, तो मनोजारी शब्द पूछेगा तो ध्यान रखेंगे, है ना। मनमथारी, मनमथ जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो शब्द प्रयोग किया जाता है काम के लिए, है ना। तो उनके सभी के अरि कौन है, भगवान शंकर हैं। अनंग शब्द प्रयोग किया जाता है कामदेव के लिए, तो अनंगारी, ये जो शब्द हैं सभी वो भगवान शंकर की क्या है, पर्यायवाची है। स्वतंत्र रूप से अन्य जो पर्यायवाची भगवान शंकर के, वैसे तो बहुत नाम है, महादेव, शंभु, आशुतोष, ठीक है, आदि। ये सभी जो शब्द हैं वो भगवान शंकर के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। तो हमने क्या सीखा, तो सर हमने देव शब्द, राक्षस शब्द और इंद्र शब्द के मध्य क्या देखा, एक संबंध देखा। इसके अलावा रात्रि, चंद्रमा और भगवान शंकर के जो पर्यायवाची हैं वो हमने यहाँ पे देखे। आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।